नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ई मित्रा गुरुजी चैनल पे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहनलाल सुकड़िया ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो हमें बीए फर्स्ट ईयर का मोहनलाल सुकड़िया यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर का जो हमें फॉर्म है किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक आपको बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो ई मित्रा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर देना है MLSU। टाइप करते ही आपके सामने काफ़ी सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाता है और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट का पोर्टल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको MLSU ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल आपको यहाँ पे लिंक मिल जाती है। इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपके सामने मोहनलाल सुकड़िया की जो एग्जामिनेशन की पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है 4 नंबर पे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेक हर फॉर NC एनुअली एग्जामिनेशन फॉरम। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने BA, BCom, BSc जो भी आपके यहाँ पे फॉर्म है वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अभी यहाँ पे BA और BCom के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 4/2/2021 है। बाकी हो सके तो आगे इसको बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्म यहाँ पे जुड़ते रहेंगे। बाकी सभी फॉर्म भरने की स्टेप सेम तरीका होता है सभी फॉर्म भरने का। तो आपको हम BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म आपको आज भर के बताएंगे। तो आपको सबसे पहले BA फर्स्ट ईयर चेक हर फॉर एग्जामिनेशन फॉरम पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ID और पासवर्ड अभी नहीं है, तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे और चेक हर फॉर रजिस्टर्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चेक हर फॉर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जिसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं कैंडिडेट का, तो उसके 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो भी 10वीं की कक्षा में जो आपका नाम है उसको वैसा का वैसा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हमने फिल कर दिया है और यहाँ पे हिंदी में नाम आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे पिता का नाम और यहाँ पे माता का नाम हमने टाइप कर दिया है। यहाँ पे माइनॉरिटी पे आ जाना है। अब अगर आप मुस्लिम है तो आपको येस कर देना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टूडेंट की जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। आप जनरल, OBC, ST, SC, OBC जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से देख के सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना। आप मेल या फीमेल, आप महिला का फॉर्म भर रहे हैं या पुरुष का फॉर्म भर रहे हैं, जो भी आप मेल फीमेल है वो आपको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में आपको स्टेट, अगर आप दूसरे किसी स्टेट से आते हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। बाकी आप राजस्थान से हो तो आपको राजस्थान पे ही रख देना है। उसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर से आपको ध्यान से यहाँ पे फिल कर देनी है। तो हम फटाफट हमारे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में आपको नेशनलिटी इंडिया ही रख देना है और अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। आप नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में आपके जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर ID और पासवर्ड यहाँ से भेज दिए जाएंगे तो वो आपको फिर से लॉगिन करने में आपका काम आएगा। तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए, क्योंकि जो भी मोहनलाल सुकड़िया की गतिविधि होती है, जो एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड जारी होने की या रिजल्ट आने की डेट तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे मिलेगी। तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में आपके जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद में आपको यहाँ जाना है। आपको यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट कर देनी है। आपको यहाँ से UG आपको सिलेक्ट कर देना है। UG सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने BA, BCom के ऑप्शन आ जाते हैं। आप BCom करना चाहते हो तो BCom जो कर रहे हो तो अगर आप BCom पे क्लिक कर देना और BA आप करना चाहते हो तो BA का सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर देना है। आप फर्स्ट ईयर करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मीडियम आप इंग्लिश लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं, आप जो भी, मेरे हिसाब से आप हिंदी ही रखना चाहते हो तो आपको हिंदी ही सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपका सत्र सेंशन आ जाएगा, किस सत्र में आप BA फर्स्ट ईयर कर रहे हो वो सत्र यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। उसके बाद में आप जो भी कॉलेज में अपना फॉर्म है उसको भरने, फॉर्म आप प्रिंट आउट निकालोगे आप ऑनलाइन फॉर्म वाली, तो इस कॉलेज में आपको जमा करवाना। वो आपके जो भी नज़दीक में कॉलेज पड़ता है उस कॉलेज को इस कैटेगरी में से आपको देख के उस कॉलेज को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो जो भी आपका कॉलेज है वो ध्यान से आपको देख लेना है और उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ताकि आप जो फॉर्म भरोगे उसकी प्रिंट आउट निकाल के उस कॉलेज में आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाते थोड़ा नीचे। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन, आपने डिप्लोमा कर रखा है या
12वीं, तो आप यहाँ 12वीं कर रखे तो 12वीं का चयन कर लेना है आपको। यहाँ पे बोर्ड, किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम किया, जैसे CBSE बोर्ड या RBSE बोर्ड या अदर बोर्ड, तो आपको जो भी है, जैसे प्राइवेट कर रखा है तो आपको प्राइवेट ओपन दे रखा है तो आपको अदर बोर्ड का चयन कर देना है। तो अभी हमने RBSE का बोर्ड का जो एग्ज़ाम दिया इसको आपको चयन कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी स्कूल का पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है कि आपने जो 12वीं कक्षा है वो किस स्कूल से अध्ययन की है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद में आपने जिस भी ईयर में आपने पास किए 12वीं कक्षा उस सत्र को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो आपने जिस भी सत्र में किए 12वीं कक्षा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो अभी हमने 2020 को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और आपका जो भी 12वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ से ध्यान से फिल कर देना है। उसके बाद में आपके 12वीं में टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने में से आपका मार्क्स आया वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे 500 मिनिमम 500 रहते हैं तो 500 आपको डाल देना है। उसमें से आपके कितने नंबर आया वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप नंबर डालोगे तो आपके जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा नीचे आ जाना है, आपको जो भी आपने 10वीं के रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपके जो भी 10वीं के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पे आपको 10वीं के सीरियल मार्कशीट नंबर होते हैं जो कि आपको साइट में इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये सीरियल वाले नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे सीरियल नंबर डालने के बाद में आपका जो भी 10वीं कक्षा आपने पास की उस सत्र को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको एक बार अच्छे से फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है या नहीं। एक बार आपको ऊपर से अच्छे से आपको एक बार चेक कर लेना है। जो भी आपने जानकारी सही दी है तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और आपको रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हो और आप चाहो तो इसको कहीं पेज पे नोट भी कर सकते हो। यहाँ से आपको एक मोबाइल पे SMS भी मिल जाएगा, उसमें भी आपको आईडी और पासवर्ड उसमें भी मिल जाएगा। उसको आपको इसके बाद में आपको चेक हर फॉर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो भी आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म पे फिलअप हो जाएगी। उसके बाद में आपके जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह एक बार फिर से ध्यान से आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में पूरे फॉर्म को एक बार आपको चेक कर लेना है। फिर आपको आ जाना है यहाँ नीचे। अगर आपका कोई मिस्टेक है तो यहाँ से आप फिर से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको 10th की मार्कशीट के आपने कितने नंबर आपके हैं मार्कशीट में वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो टोटल आपके कितने 10वीं कक्षा में वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे 600 है तो 600 लिख देना है। फिर आपके 600 में से कितने नंबर आपको प्राप्त हुए वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में आपके जो भी परसेंटेज बन रहे 10वीं में वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ से आपने जिस भी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है वो बोर्ड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे हमने RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का हमने दिया तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव हो चुका है। फिर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद में अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सकते हो यहाँ पे किसी का भी एक का नंबर और आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ से अपना जो भी जिला है उस जिले को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपकी जो भी जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सेम एज पे क्लिक कर देना है। तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलता है तो इस पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने का आपको यहाँ पे बोलता है। तो आपकी जो भी फ़ोटो की साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो भी 100 KB से कम होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है अपने सिग्नेचर और फ़ोटो और ये बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले स्कैन करके अपने PC में रख देना है।
क्योंकि यहाँ पे आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे तो इनको स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप यहाँ से आपका फॉर्म बैक हो सकता है या साइड भी लो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे पहले आपको स्कैन करके रख देना है। तो हमने सभी डॉक्यूमेंट को पहले स्कैन करके रख दिया है, तो आपको एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटो को पहले स्कैन करके रखा है, तो यहाँ से अपने फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपने जो भी हस्ताक्षर स्कैन कर रखे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। तो सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कास्ट, अगर आपकी SC ST कास्ट है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जाति प्रमाण पत्र को भी यहाँ पे स्कैन कर देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे पहले स्कैन करके रख देना है। यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपनी TC है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, उसको यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आपके सामने अपलोड होने के बाद में कुछ इस तरीके से आता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो आपको साइज़, फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ आपको 100 से कम पहले बना लेनी है, तभी यहाँ पर अपलोड होगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने जैसे हमने अपलोड पर क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर आपको एड्रेस पर आ जाना है। आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल पे क्लिक कर देना है। एड्रेस डिटेल पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी यहाँ पे अपलोड किया वो सारा का सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमने अपलोड किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, तो यहाँ से आपको आगे जाने यूँ नहीं लगे। तो आपको इस तरह से आपको देख लेना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, आपको एक एक ग्रुप में से आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक पॉलिटिकल साइंस को लेने वाले हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्लिक कर देना है और जो भी है वो आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो एक हमने पॉलिटिकल साइंस को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, एक हिस्ट्री को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और एक हिंदी लिटरेचर को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे 12वीं कक्षा में यही सब्जेक्ट थे और हम इसी को ही लेना चाहते, तो इन 3 ही सब्जेक्ट को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ से अगर आप एक भी ज़्यादा सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका नहीं लेगा। तो आपको ध्यान से आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। एक बार सब्जेक्ट लेने में आपको ध्यान से फिल कर देना है और अपने सब्जेक्ट को भरने में थोड़ी भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको यहाँ से ध्यान से आपको फिल कर देना है। फिर आपको गेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको 2 जो है जो कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाती है, जैसे जनरल इंग्लिश और एक आपको एनवायरनमेंट स्टडी, आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको फॉर्म को एक बार फिर से देख लेना है। अपने फॉर्म को यहाँ पे प्रीव्यू करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक कर देना है। तो जितनी भी फ़ीस आपकी बन रही है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपकी जितनी भी फ़ीस बन रही है वो टोटल यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस है जो भी है वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। यहाँ से आपको पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही आपको चेंज कर देना और सबसे फर्स्ट वाला है वही आपको सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो इसका आपको चेंज कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ओके का आता है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। फिर आपको ओके का चेंज कर देना है। फिर आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में अगर आप वापस एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप फाइनली इसका आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने आपका पेमेंट बन के आ जाएगा। यहाँ पे कलेक्ट फॉर्म पेमेंट पे ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट के मेथड आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो आपका जो भी पेमेंट बन रहा है वो यहाँ पे आपको बता देगा। आपके पेटीएम से करना चाहते हैं तो आप पेटीएम से भी यहाँ पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले, तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन का यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ से अपना पेमेंट को कर देना है। पेमेंट करने के बाद में अगर आपका पेज बैक हो जाता है, आपने अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो आप यहाँ पे आपको अगर प्रिंट आउट नहीं मिलता है, अपने खाते से अगर पैसे कट जाते हैं, तो आपको 2 मिनट वेट करना है। आईडी और पासवर्ड से आपको फिर से एक बार लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपका जो पेमेंट का चालान है, वो फॉर्म है, वो आपके सामने ओपन हो जाए। जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया उस कॉलेज में जाके आपको अपनी फॉर्म को जमा करवा देना है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार है तो ई मित्रा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देवे। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।